गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो मुझे एलएमपी ज्ञान दर्पण चैनल में। आप सभी के आपके अपने चैनल एलएमपी ज्ञान दर्पण में जल्दी से स्वागत करता हूँ। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। को वीडियो का टॉपिक है मतलब एग्जाम में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक, मैंने वो तो वीडियो बना दी थी क्या क्या आपको एग्जाम में ले जाना है, लेकिन आज का टॉपिक है कि एग्जाम में कौन कौन सी बातों का आवश्यक ध्यान रखें और ये ध्यान ज़रूर रखना है। ठीक, चलो आप सभी को बताता हूँ। और अच्छा वीडियो, ठीक, एक्सपीरियंस विद। सबसे पहला पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट में लिखा है शुरू से हल करें, यानी कि पेपर है, ठीक, उसको अगर आ रहा है तो स्टार्टिंग से ही हल करें। आ रहा है, ठीक, तो अच्छा है, स्टार्टिंग से हल करें। दिखाता हूँ। इससे पहले आप ये पॉइंट देख लीजिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि पेपर को कैसे हल करना है। ठीक, ये तो बता रहा हूँ कैसे हल करना, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आपको सभी को दिखाऊंगा कैसे हल करना है कैसे नहीं। ठीक, देखिए, शुरू से हल करें, उसके बाद है पॉइंट को हाईलाइट करें। ठीक, पॉइंट बाई पॉइंट को हाईलाइट करते जाएं। अब ये भी दिखाऊंगा कि पॉइंट को कैसे हाईलाइट करें, ठीक, अभी प्रैक्टिकली। और उसके बाद है खंड प्रश्न ना डालें, खंड प्रश्न नंबर अवश्य डालें। जो खंड है और प्रश्न नंबर है वो अवश्य डालें। ठीक, खंड और प्रश्न नंबर अवश्य डालें। ये डालने से ये होगा कि जैसे आपने अभी एग्जाम्पल के, ये भी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल के ले लिया विज्ञान का, ठीक, भौतिक विज्ञान का पेपर है, बताना तो इस पर भी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक, भौतिक विज्ञान का पेपर मैंने ले लिया। अब खंड ए, ठीक, आपको खंड का ए आ नहीं रहा है, ठीक, खंड का कह रहा ए, खंड आ कह रहा है, का आ नहीं रहा है, तो आपको क्या करें, दूसरा आ रहा है तो ऐसे करना, खंड डाल देना। ठीक, खंड आ डाल देना। उसके बाद जो भी आ रहा है फिर डाल देना खंड आ के, खा आ रहा है तो खा डालना, गा का आ रहा है तो गा डालना। ठीक, इस तरह से डालना। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट के। पेपर बिल्कुल भी मत छोड़ना। हाँ, सही, पेपर बिल्कुल भी ना छोड़ें। पेपर अगर नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड लिख दो। रिलेटेड भी नहीं आ रहा तो कुछ भी, मतलब गाने मत लिखना। इसी पेपर का कोई भी हिस्सा आपको नीले पेन से उतार देना अगर रिलेटेड भी नहीं आ रहा तो। और हालांकि अगर आपको रिलेटेड नहीं आ रहा है तो साल भर आपने किए क्या किया हो, अच्छे से पढ़ा होता तो आ जाता। पेपर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बस इतना माइंड में बैठा लेना, पेपर मत छोड़ना। रिलेटेड आए ना आए, फंसे या ना फंसे, करके आना। मान लो आपको पता नहीं, उसको छोड़ दे, आपके पास टाइम है, बैठे हो सदा, अगर उससे लिख दोगे रिलेटेड, मिला तो सही, ना मिला तो कोई बात नहीं, और जब लिखा होगा तो मिल ही जाएगा। कुछ नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर का है 2 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, इतना ही बहुत 47 से। ठीक, अब चलते हैं दूसरे 5वें तरफ। फिर है समय का विशेष ध्यान दें। हाँ, समय का बहुत ध्यान देना है, विशेष नहीं, बहुत ध्यान। समय का जरूर अच्छे से ध्यान दें। ना नहीं करेंगे, बोर्ड परीक्षा में आप घड़ी ले जाइए, लेकिन हाँ, कोई स्मार्ट वॉच मत ले जाना, नॉर्मल सी आप घड़ी ले लो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप सभी को प्रैक्टिकली पेपर दिखाता हूँ कैसे हल होता है। देखो गाइस, ये मैंने सामान्य हिंदी का पेपर हल किया हुआ है। ठीक, 302 का DU है। ठीक, ये आप सभी को समझाने के लिए मैंने हल किया हुआ है, और आपको इसी तरह लिखना है। अगर इस तरह आप लिख रहे हो तो ये इतने नंबर मिलेंगे तो सोचा नहीं होगा। ठीक, मतलब जितने का है उतने ही मिलेंगे। खंड का है तो खंड का प्रश्न उत्तर संख्या 1 था, प्रश्न उत्तर संख्या 1 का डाल दिया हमने। ठीक, और फिर वहाँ पर डाल दिया वे पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका ब्राह्मण। आप ये ना डाल के सिर्फ ब्राह्मण डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा, मतलब खंड तो पढ़ा हुआ है, प्रश्नोत्तर 1 का खा है। ठीक, तो इसमें भी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन थी, त्रिवेणी थी। फिर है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 गा, कर्मभूमि रचना की विधा कौन थी, उपन्यास थी। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन थी, सरस्वती। देखो, आप प्रेजेंटेशन देखो, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतना ही अच्छे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज हेडिंग डालते जाना है। ठीक, जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का केयर का डाला। ठीक, इसमें आपको अंडरलाइन कर देना है अच्छे से, मतलब इतना भी मत सजाना कि आपको सजाने के ही चक्कर में टाइम निकल जाए, पेपर भी ना हल हो, बिल्कुल भी मत ऐसा करना। ठीक, आप अपने अनुसार इसको कोड कर देना। ठीक, ये नहीं है कि सजाने में ही आप अपना सारा टाइम निकाल दो तो पेपर भी ना हल हो पाए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे काम करने का। ठीक, ये आपने लोग देख लिया, खंड डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या का जो भी है वो डाल देना है। ठीक, ऐसे ही आपको करने हैं। आप चलते हैं दूसरे फिर। ठीक, ये देखो, अब आ गए अपने यहाँ। ठीक, जो राइटिंग सेक्शन होता है। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 है। ठीक, दो उधर हो गया था, मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ है प्रश्नोत्तर नंबर 3। फिर अब कह रहा है कि
वो गद्यांश पद्यांश जो आते हैं, देखता हूँ शायद हो। देखो ये जैसे हिंदी का है, ठीक, हिंदी है, सामान्य हिंदी नहीं, मैंने सामान्य हिंदी का पेपर हल किया हुआ है। क्या, हाँ, जैसे ये प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दिया हो तो गद्यांशों पर आपको उत्तर देना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गद्यांश का उत्तर दें। तो ये बातों का बहुत विशेष ध्यान रखें, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक। कहते हैं कि मैंने बना के लिखा, नंबर मोरे पक्के हो गए, तो इसी तरह से नंबर पक्के हो जाते हैं भाई, मैंने भी किया है। देखो ये अगर गद्यांश है तो उसमें का ये उतार देना, थोड़ा भाषण स्वयं सकृत, और फिर लास्ट का उतार देना ये वाला, ठीक। महत्व आवश्यकता जैसे मैंने उतारा है, ये देखो जन का प्रभाव और निर्णय करना होता है, ठीक। ये मतलब एग्जामिनर को पता चले कि इसमें और करके अथवा करके दिए होते हैं गद्यांश, तो एग्जामिनर को पता चले कौन सा आपने गद्यांश कर रहा है, ठीक। उस हिसाब से मैंने उतार दिया, आपको भी उतार देना है। फिर सबसे पहले आपको लिखना है पाठ के शीर्षक जो भी थे, लास्ट के स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। आपको ऐसे लिखना, बहुत अच्छे से मैंने बनाया हुआ है, ठीक। तो इसको माइंड में सेट कर लेना। आपको इसी तरह हिंदी का पेपर करना है, 22 फरवरी को धूम मचाना है। फिर है जन का प्रभाव आशय, जो प्रश्न था वो प्रश्न मैंने कर दिया, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, हाँ, रेखांकित अंश की व्याख्या कह रहा है ना, तो इसमें जितने ये रेखांकित है, ठीक, उतने ही वाक्य की आपको व्याख्या करना है। फिर चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4, इसमें है प्रश्नोत्तर संख्या, ये अथवा वाला है, मतलब जो मेन था उसको मैंने नहीं किया था, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा कर लिया था। तो अगर आप अथवा लेकर हैं तो आप इसी तरह करिए, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 और ब्रैकेट में करके अथवा डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद एक कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत थे, कविता शीर्षक, इसमें 2 गद्यांश आते हैं, ठीक, दोनों मैंने गद्यांश किए हुए हैं। फिर है, हाँ, इसमें भी देखो मैंने लिखा है सुख भोग खोजने मनवाता का सरोज, ये आपको ज़रूर डाल देना है, यही नहीं डालना है जो गद्यांश में अभी दिखा रहे हैं। जैसे गद्यांश ये रहा, सेकंड वाला गद्यांश ये है, ठीक। प्रश्नोत्तर नंबर 4 तो लज्जाशील वाला है इसमें, तो इसमें लज्जाशील डाल देना और फिर आ जाना है भूतांगना को, ठीक। ये आपको डाल देना है ताकि पता चले कौन से गद्यांश का उत्तर दिया जा रहा है, ठीक। इसमें मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या वगैरह सब कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 5, और जो इसमें तो जीवन परिचय, ठीक। जीवन परिचय आपको करना है, जैसे कोई भी जीवन परिचय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय का मैंने बता रखा ऑलरेडी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये भी। जन्म डाल देना, जन्म स्थान डाल देना, पिता का नाम देना, कार्यक्षेत्र, मृत्यु, ये आपको ऊपर डाल देना है, क्योंकि एग्जामिनर की जो है एकदम इसी पे जाएगी, पे मतलब, ठीक, इसी पे जाएगी निगाह। अब बस ये देख के आपको ये भी सही कर देगा, नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जो मेन चीज़ है वो सही होना चाहिए, और इसको आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक। बॉक्स में एक बॉक्स बना लेना, उस बॉक्स में ही इसको लिख देना है, अच्छा और लगेगा अट्रैक्टिव। और देख रहे हो ये मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हो, वो हाईलाइट वाला जो पॉइंट था इसी में बताया था अभी, ठीक। ये जो हाईलाइट करने को मैं बताया था ये वो पॉइंट है, ठीक। ये वाला जो कहा था पॉइंट को हाईलाइट करें, तो ये इसमें पॉइंट टू पॉइंट हाईलाइट करते जाना है आप सभी को। जो पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं, जैसे मैं कहा है कि माता का नाम सीमा बाई था, तो सीमा बाई को हाईलाइट करना। फिर उनका जन्म 1907 को हुआ था, तो 1907 को हाईलाइट कर देना, ठीक। पूरा नहीं हाईलाइट करने चलना, हाईलाइटेड पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। ये साहित्यिक योगदान जो भी थे, रचनाएँ भी लिख देना है जो भी आती हैं। प्रश्न नंबर 5 इसमें भी वैसे ही बना है, आपको वैसे ही बना देना है, ठीक। और ये अंडरलाइन बिल्कुल भी मत करना भूलना। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको, देख सकते हो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है, ठीक। उसके बाद आ जाता है प्रश्नोत्तर नंबर 6, ये पंचलाइट है, ठीक। ये पंचलाइट आप देख सकते हो कथाकार है, इसमें भी लाइन खींच लेना, मैंने खींचना भूल गया था, ठीक। और ये भी हाईलाइट का बहुत ध्यान रखना, हाईलाइट सब में करते जाना, ये नहीं कि पंचलाइट में ही करें और उसमें करें, क्या कहते हैं, जीवन परिचय में ही करें, नहीं, जिस शब्द आपको जो भी लिख रहे हो और हाईलाइट करने वाली चीज़ है तो उसको भी हाईलाइट करते रहना है, ठीक। ये हो गया, पंचलाइट हो गई। अब इसमें अजय योद्धा जय योद्धा है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का टॉपिक बताइए और उस पर भी बना देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक जाइए एग्जाम में दो मचाइए। जय हिंद, जय भारत।